हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए जनरल एंड लव रीडिंग है। अगले 15 दिन आपके लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसी के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। इसके लिए मैंने 2 या 1 दिन पहले कम्युनिटी पे पोल डाला था और सबसे ज़्यादा वोट्स इसी पे आए हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो जब मैंने अभी लास्ट चेक किया तो इसी पे ज़्यादा वोट्स थे, तो हम इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। और गाइज़ मैंने आज बुकिंग क्लोज़ रखी है, तो शायद मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दिख रहा होगा, बट मेरा नंबर इंस्टाग्राम पे है। अगर इन केस आपको अर्जेंट रीडिंग करवानी है या जो भी प्रॉब्लम है, पेड रीडिंग्स होती है गाइस, फ्री रीडिंग्स नहीं होते। मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, नीचे लिंक है, आप जाके क्लिक करोगे तो तुरंत इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे मेरे पेज पे, और उसको फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो। एंड हाँ, मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ ओनली फॉर हमारे जो चैनल मेंबर्स हैं जिन्होंने पे करके चैनल मेंबरशिप ली है। और आई थिंक उसका पेमेंट ज़्यादा भी नहीं है, 160 रुपीज़ पर मंथ होता है। तो अगर आप कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस चाहते हो या कुछ ऐसे वीडियोस जो मैं नॉर्मली हर एक के लिए पोस्ट नहीं करूँगी, बट सिर्फ कुछ हमारे जो पेड मेंबर्स है चैनल के उनके लिए पोस्ट करूँगी, तो अगर आप वो पाना चाहते हो, जो कि मैंने अभी मैं आज कल डालने वाली थी वीडियो उस पर, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल रहा है वो करने के लिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में ही मैं बहुत बिज़ी हूँ। तो मैं अगले संडे को वो वीडियो डालूँगी। तो मैं नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मली जो हमारे जो मेंबर्स नहीं हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए तो नॉर्मली वीडियोस आएंगे ही, बट जो हमारे मेंबर्स होते हैं मैं उनके लिए एक्स्ट्रा वीडियोस डालूँगी वहाँ पे। तो अगर आप वो पाना चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप ले लीजिएगा। अभी स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, तो मेरे चैनल पे जब जाओगे तो जॉइन बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब के बाजू में, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको 160 की आई थिंक पेमेंट करनी होती है, और वो आप कभी भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मतलब उससे आप लोग बाहर निकल सकते हो उस पैकेज से या उस स्कीम से, अगर आप उसमें नहीं रहना चाह रहे हो, मेंबर्स नहीं बने रहना चाह रहे हो तो आप चेकआउट करिए। ओके, ज़रूर चेकआउट करिए। 1 वीक है आपके पास, 1 वीक के अंदर आप मेंबर्स बन जाइए। और उसके और कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे आप अगर मेरे कुछ भी कमेंट करते हो वीडियो पे तो आपके नाम के आगे एक स्पेशल बैज आएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए इमेज डाल दूँगी। अगर आप कोई भी लाइव में भी अगर कमेंट करते हो या नॉर्मली भी अगर कमेंट करते हो वीडियो के नीचे, तो आपका जो कमेंट भी होता है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, आप जाके चेकआउट कीजिए। एंड अगले संडे को तक उसका मेंबरशिप ले लीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ वीडियोस मिले चैनल पे, ठीक है। तो आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। बहुत हो गई बातें, सब इम्पॉर्टेंट बातें मैंने बता दी आपको। अब बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। पहले हम शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओशो ज़ेंटेक। तो मैं मिक्स्ड बताऊंगी ओवरऑल और लव लाइफ के बारे में जो कुछ मुझे दिखता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3, कार्ड नंबर 4 एंड कार्ड नंबर 5। तो ये कुछ कार्ड्स निकल के आए हैं। पहला है सक्सेस, एडवेंचर, नेक्स्ट है ट्यूनिंग इन, क्रिएटिविटी, एंड लास्ट कार्ड है रीबर्थ। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मैं हर एक कार्ड को क्लैरिफाई भी करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे आप जानते हो मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे आपके मन में। सो शुरुआत करते हैं विथ ऑल दीज कार्ड्स जो यहाँ पे निकले हैं। पहले मैं जनरल लाइफ की बात बता दूँ आपको, तो कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो अपनी कोई हॉबी या किसी पैशन को मुझे फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। अगले 15 दिनों में आपको वो इच्छा महसूस होगी कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूं, मैं अपने हॉबी को वापस उसके ऊपर काम करूं, या देयर विल बी, देखिए हम सबके अंदर एक क्रिएटिव साइड होता है, हम सबके अंदर होता है। ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसे सिंगिंग, किसी को डांसिंग, किसी को पेंटिंग, किसी को बुक रीडिंग, जो भी आपकी हॉबी है, या कुछ लिखना, आपकी जो भी हॉबी है या कोई क्रिएटिविटी है आपके अंदर, मुझे वो 15 दिनों में
आप एक नए सलीके से उसको ढूंढने की कोशिश करोगे। ओके, शायद आप किसी हॉबी को ज्वाइन करो ऑनलाइन, या फिर कुछ समथिंग न्यू, मुझे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करते हुए दिख रहे हो, या प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो उसको लेकर। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो अपनी हेल्थ की, अपनी नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ की केयर करते हुए दिख रहे हो। कोई लोग यहाँ पे मेडिटेशन अडेप्ट कर सकते हैं, कोई नया फिटनेस रजाइम, योगा, समथिंग जिससे आपकी फ़िज़िकल और मेंटल जो हेल्थ है वो बैलेंस आउट हो जाए। कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो मुझे। हो सकता है कि आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो कि आप मेडिटेशन करो या योगा करो, या कुछ ऐसा जो आपको काम करे, जो आपको पीसफुल करे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, मेरी एडवाइस रहेगी कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ ये ट्राई करिए। रोज़ सुबह उठ के जब आप बेड पे होते हो, कुछ मेडिटेशन, मतलब आपको कुछ स्पेसिफिक करना नहीं है। हाँ, अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हो तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा उसको एक्सटेंड कर सकते हो। गाइडेड मेडिटेशंस करिए, बहुत सारे मेडिटेशंस आते हैं यूट्यूब पे। आप कोई वीडियो सर्च करोगे गाइडेड मेडिटेशन का, आपके लिए, आपको जैसा चाहिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको मेडिटेशन मिल जाएगा। तो रोज़ सुबह जैसे ही आप उठते हो, ट्राई डूइंग मेडिटेशन। और अगर कुछ नहीं आता आपको मेडिटेशन के बारे में, अगर पता नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, शांत बैठिए। 5 to 10 मिनट्स आप रिमाइंडर या कुछ अलार्म वलार्म लगा लीजिए। 10 मिनट के लिए यू हैव टू बी, मतलब शांत रहना। आपको जितने थॉट्स आते हैं आने दीजिए उसको, एंड एम्ब्रेस इट, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपको। और कॉन्शियसली ट्राई करिए कि आपको शांत होना है। ओके, इतना करके देखिए 15 डेज़ में आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बताइएगा कमेंट्स में आके। उसका डेफिनेटली आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपके काम पे, आपके हेल्थ पे काफ़ी अफेक्ट होगा। ओके, तो ट्राई डूइंग इट अगर ऑलरेडी नहीं करते हो तो। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ नया ट्राई करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर मुझे क्यूरियोसिटी आते हुए दिख रही है, कुछ नया सीखने की, कुछ नया एक्सप्लोर करने की। आई सी यू बीइंग इन अ वेरी क्यूरियस स्टेट ऑफ माइंड अगले 15 दिन में, जो कि आप यू विल सी इट हैपनिंग विद इन यू। आप वो अपने अंदर वो बदलाव आते हुए देखोगे, जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, आप नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, नॉलेज रखने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, आप काफ़ी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे ओवरऑल ही। अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, शांत रहोगे, इम्पल्सिव नहीं होने वाले हो। तो आप देखोगे नेक्स्ट 15 डेज़ आर गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। आप ये देखिए, अगर आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रेस हो जाते हो या बहुत सेल्फ डाउट में चले जाते हो, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में ना आप खुद को एनालाइज करने लगोगे कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे इतना स्ट्रेस लेना चाहिए ओवर समथिंग, कोई स्पेसिफिक चीज़ जिसके ऊपर आप स्ट्रेस आउट कर रहे हो, क्या मुझे सच में उतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कॉन्शियसली। ओके, एंड आप उससे खुद को एटलीस्ट बाहर निकालने की कोशिश करोगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग अपने हॉबीज़ में या क्रिएटिव आर्ट में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी, आपको हारने का जिसके बारे में डर था, यू विल स्टार्ट सीइंग कि आपकी पॉजिटिव थॉट्स उस चीज़ को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना रहा है। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि फॉर मैनी ऑफ यू आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में एक सेंस ऑफ रिन्यूअल फील होगा। ओके, चाहे आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, चाहे आपके कोई मेंटल इश्यूज़ थे, या आपके कोई फिज़िकल इश्यूज़ थे, आप देखोगे कि आपके अंदर एक न्यूनेस है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैजिकली आपका सब कुछ क्योर हो जाएगा। आई डेफिनेटली वांट टू सी यू बीइंग क्योर्ड एंड हील्ड, बट द वेरी फर्स्ट थिंग आप नोटिस करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिन्यूअल होगा, कुछ करने की चाह होगी, मोटिवेशन होगा, ऑप्टिमिज्म होगा, हैप्पीनेस होगा, जो क्या करेगा, आपको सही रास्ते पे ले जाएगा टुवर्ड्स समथिंग बेटर, ब्यूटीफुल। चलिए अभी हर कार्ड को क्लैरिफाई भी करके देख लेते हैं और आपका डाउट क्लियर करते हैं हर एक कार्ड को लेकर। रीबर्थ क्यों है यहाँ पे? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। या आई टोल्ड यू, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। गाइज, आप किसी ऐसे सिचुएशन से मुझे फाइनली इमोशनली, फिजिकली बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, जिसमें पेन था, जिसमें सैडनेस थी, जिसमें दर्द था, डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी। मुझे आप उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। फाइनली आप अपने आप को समझाओगे
कि आई डोंट वांट टू डील विद दिस एनी मोर, मुझे इससे बाहर निकलना है। एंड इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सेंस ऑफ रिन्यूअल फील करोगे। कुछ ऐसा जो आपको काफ़ी समय से स्टैग्नेंट रख रहा था, अटका के रख रहा था, सैड रख रहा था, डिप्रेस रख रहा था, आप फाइनली उससे बाहर निकलोगे। व्हाट इज दिस सक्सेस अबाउट? ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। गाइस, आपका माइंडसेट काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। आप खुद के लिए स्टैंड्स लोगे, चाहे आप काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप काफ़ी मोटिवेशन के साथ करोगे और दिमाग में आपके विनिंग वाला अप्रोच रहेगा कि मुझे जीतना ही है, मुझे इसमें सक्सेस ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसके ऊपर ना मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो कि मैं ये करूँगी तब मुझे वो वहाँ तक मैं अचीव कर पाऊँगी, मेरी हेल्थ बेटर हो पाएगी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करना चाह रहे हो तो आप उसके लिए ना कोई कॉन्शियस स्टेप्स लेते हो मुझे दिख रहे हो, तो आप सक्सेसफुल माइंडसेट के में रहने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, जो आपको अपने सक्सेस के काफ़ी करीब ले जाएगा। व्हाट इज़ दिस एडवेंचर अबाउट? ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। या आई टोल्ड यू, आप मुझे ना आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए कोई कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हो जो शायद अभी तक सिर्फ आप सोचते थे या किसी को करते हुए देखते थे, बट आपने उसके लिए कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपने उसमें कभी भी इंडल्ज नहीं किया। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ की बात कर लेते हैं। अगर आपको वेट लूज़ करना था फॉर एग्जांपल, है ना, आपने बस सोचा के और इतने टाइम से आप एक कंफर्ट जोन में रह रहे थे, आप वर्कआउट नहीं कर रहे थे, अच्छी डाइट नहीं ले रहे थे, तो नाउ यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, चाहे वो आपको कितना अनकम्फर्टेबल लगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक यू इसकी वजह से मुझे लगता है आप काफ़ी न्यूनेस फील करोगे अपने लाइफ में, कुछ बेटर, कुछ नया ट्राई करते हुए दिख रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला। सो आप मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए दिख रहे हो। ऑल्सो मुझे अपने लिए या अपने सराउंडिंग्स के लिए कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हो, ओके, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो या अपने आपके अराउंड जो आपके लव्ड वंस हैं उनको कुछ फ़ायदा हो। व्हाट इज दिस टर्निंग इन? सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप मेडिटेशन फॉलो करोगे, अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे, अगर आप माइंडफुलनेस के बारे में नहीं जानते हो तो माइंडफुलनेस के बारे में अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं, इट इज़ अबाउट बीइंग उस मोमेंट में रहना और उसको एंजॉय करना पूरी तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, खाते वक्त कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप खा रहे हो कुछ और आप उसके टेस्ट को फील कर रहे हो, उसके टेस्ट को आप अच्छे से पूरी तरह से उसका मज़ा ले रहे हो। कब, कितने बार हुआ है? मैनी ऑफ द टाइम्स वी आर लुकिंग इनटू फ़ोन। मैं भी करती हूँ, इट्स नॉट समथिंग एलियन वाला, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, वी ऑल डू इट, ओके। तो आपको माइंडफुलनेस अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको जो भी काम कर रहे हो, अगर आप अपने डॉगी को भी नहला रहे हो ना, आपको उसमें भी ध्यान दे के पूरे एन्जॉय करके करना है, तब आपको कुछ और नहीं सोचना है। तो जैसे जब आप अपने अंदर झांकने लगते हो, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, शांत रहते हो, काम रहते हो, मेडिटेशन करते हो ना, दिस हैपन्स, आप सच में जो डिज़र्विंग है उसकी वैल्यू करने लगते हो। आपको समझ में आ जाती है अपनी वैल्यू एंड आपको समझ में आ जाती है सामने वाले पर्सन की वैल्यू, ओके। सो या, व्हाट इज दिस क्रिएटिविटी अबाउट? Ace of Wands, I told you are going to try something new और something जो खो चुका था, something that was a part of you, but आपने काफ़ी समय से उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मे बी आपके अंदर कोई टैलेंट है या आपके अंदर कुछ something that you were always interested in doing, learning, वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। अब टॉकिंग अबाउट द लव लाइफ, व्हाट आई सी इज़, मुझे लगता है कि व्हाट्स हैपनिंग हियर इज़, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों का इंटरेक्शन होगा विद योर पास्ट पर्सन, जिससे आपका कनेक्शन टूट चुका था, जिससे आप मिल चुके थे इन योर पास्ट, नॉट पास्ट लाइफ बट इसी लाइफ में दे वर अ पार्ट ऑफ योर पास्ट, ओके, दे आर योर एक्स और मे बी समवन जिनसे आप डील कर चुके हो, वो उनके साथ आपका काउंटर लाइक इंटरेक्शन होते हुए दिख रहा है, ओके। आई सी यू टॉकिंग टू देम, एंगेजिंग विद देम, एंड फाइनली मुझे लगता है कि जो रिश्ता आपको लग रहा था ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है,
दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक। मैं इनके साथ एक न्यू जर्नी नहीं बिगिन कर सकती हूँ, इट इज़ डन, इट इज़ ओवर। मुझे वहाँ पे एक न्यूनेस आते हुए दिख रही है। मे बी दे कम बैक इन योर लाइफ, मे बी वो आपके सामने कुछ ऐसा करके आपको इम्प्रेस करने की, आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करे जैसा मे बी उन्होंने कभी नहीं किया था। हाँ, आपने उनसे एक्सपेक्ट किया था बट दे डिड नॉट डू इट। तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू रियूनाइट विद समवन जिनके साथ ऑलरेडी आपने डील कर लिया था। सिचुएशंस वहाँ पे तब अच्छी नहीं थी, बट नाउ मुझे लगता है कि आपको उस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन इज़ लुकिंग क्वाइट रेडी एंड आप भी मुझे काफ़ी रेडी लग रहे हो टू गो टू द ब्यूटिफुल वेंचर विद देम, आगे बढ़ने के लिए, न्यूनेस एन्जॉय करने के लिए, फील करने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हो आप। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप मुझे काफ़ी ना रिलेशनशिप को लेकर कॉन्शियस डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो। ओके, कुछ हड़बड़ी में डिसीजंस लेते हुए नहीं दिख रहे हो, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी अपने विजडम को फॉलो करते हुए, अपने आप को फॉलो करते हुए डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो, जिसके वजह से आप देखोगे कि आपके पर्सन का नज़रिया भी बदल रहा है, क्योंकि आप काफ़ी कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे हो, सोच समझ के ले रहे हो। देयर इज़ नो स्कोप कि वो आपको फॉर ग्रांटेड ले। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, जैसे मैंने आपको बोला, एक न्यूनेस आते हुए दिख रही है। नाउ मैं लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या बेटर होने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर रिलेशनशिप। ओके, एंड योर लाइफ। अगर मुझे कुछ, हम लोग ज़्यादा फोकस अब रिलेशनशिप पे करेंगे और फिर हम लोग आपके जनरल लाइफ की जो कुछ बातें करेंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट 15 days। ओके, 1 2 3 4 5 एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 7 of Wands, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। सो पहला कार्ड है यहाँ पे लवर्स, जो जेमिनी एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। यहाँ पे है 3 of Cups, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइज। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, मैं एक बात आपकी डाउट क्लियर कर देती हूँ। मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दी आप जो साइंस बताते हो, अगर उसमें मेरी साइन नहीं हुई या मेरे पार्टनर की साइन नहीं हुई तो क्या वो रीडिंग मेरे लिए नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रीडिंग देखते वक्त साइंस के वजह से रीडिंग नहीं देखनी है, या साइंस को ढूंढ रहे हो ऐसा नहीं करना आपको। साइंस आर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर है तो है, बाकी हर साइन के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आई होप अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, टॉकिंग अबाउट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, जैसे मैंने पहले भी बोला, समवन इज़ गोइंग टू रियलाइज़ योर लव और समवन हैज़ रियलाइज्ड योर लव। ओके, काफ़ी लोग यहाँ पे अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट, एंड आपके पर्सन भी वो फील कर पा रहे हैं। नाउ दे अंडरस्टैंड कि आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत वैल्यूएबल है। मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं समवन माइट बी ड्रीमिंग अबाउट यू। कोई तो है जो काफ़ी टाइम से आपके ड्रीम्स देख रहा है, आपके बारे में मेस्मराइज कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके मे बी आपको स्टॉक कर रहा हो या आपको स्पाई कर रहा हो। समवन मे बी वॉन्ट टू से सॉरी टू यू, क्योंकि वो आपसे अपनी गलती मान रहे हैं और आपसे रियूनाइट करना चाहते हैं। वो ब्यूटीफुल टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं जो मे बी पहले हुआ करता था, एंड नाउ दे आर नॉट एबल टू रीच आउट टू यू। ओके, मुझे लगता है समवन इज़ गोइंग टू रीच आउट एंड से सॉरी टू यू, या अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 days में। दिस इज़ नॉट समवन न्यू, वाई? बिकॉज आई थिंक दिस इज़ अ पास्ट एनर्जी। ओके, दिस इज़ समवन यू ऑलरेडी नो, जिनसे आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी रह चुका है, एंड दे वांट टू रियूनाइट विथ यू। नेक्स्ट 15 दिन में आप देखोगे कि यू आर गोइंग टू रियूनाइट विद दिस पर्सन। दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, दे विल स्टार्ट मिसिंग योर प्रेजेंस। वो आपके साथ रहना चाहेंगे, आपका साथ फील करना चाहेंगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि समवन इज़ गोइंग टू ऑफर यू लव, कमिटमेंट, ओके, स्टेबिलिटी। ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशनेट तो है ही है, बट दे आर वेरी इमोशनल अबाउट यू। दे फील यू आर देयर अदर हाफ, वो आपको अपना अदर हाफ मानते हैं। ओके, एंड जब से मुझे लगता है आप दोनों साथ में नहीं हो, या साथ होकर भी अगर आप दोनों में एक इमोशनल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, this person has started missing you. They have started dreaming about you.
ओके मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे। अगर आप वेट कर रहे थे उनके एक्शन का, फाइनली मुझे वो एक्शन आते हुए दिख रहा है एंड दे विल बी कमिंग विथ इमोशंस एंड पैशन। आप देख रहे हो यहाँ पे लव एंड पैशन का कार्ड है। ओके सो आई सी देम कमिंग विद एन ओवरऑल पैकेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके दे वॉन्ट टू कमिट टू यू, वो आपके साथ कमिटेड रहना चाहते हैं, रीयूनाइट करना चाहती है। शाम हो सुबह आई थिंक दे आर जस्ट ड्रीमिंग अबाउट यू। मुझे लगता है वो बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ओके ऑल्सो अगर जनरल लाइफ की बात की जाए, आई सी यू लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपके बॉन्ड्स ज़्यादा डीप होंगे अपनी फैमिली के साथ, या मे बी आप ज़्यादा वक्त बिताओगे अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से वापस बात करते हुए दिख रहे हो जिनसे आपका रिश्ता काफ़ी सॉलिड था, बट किसी वजह से मे बी आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आ गई थी एंड नाउ मुझे आप दोनों वापस एक दूसरे के पास आते हुए दिख रहे हो। अगर उनकी गलती थी तो वो आपको सॉरी बोलेंगे, अगर आपकी गलती थी तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, आप सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपसे। एंड मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप्स में भी रीयूनियन होते हुए दिख रहे हैं, या आपके कोई कज़न्स थे या आपके कोई फैमिली मेम्बर थे जिनके साथ आपकी नहीं बन रही थी, बट यू आर एक्सपेक्टिंग, आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप दोनों का मिलन हो जाए, आप दोनों बात करने लगे एंड फाइनली मुझे वो होते हुए दिख रहा है। आई सी यू कोलैबोरेटिंग, लोगों के साथ मिलते, सोशलाइज करते हुए, बात करते हुए दिख रहे हो। देखिए मिलना तो इस वक्त बहुत ही इम्पॉसिबल सा है एंड मैं नहीं आपको एडवाइस करूँगी कि आप किसी से मिलो ऑन अ पर्सनल लेवल, बट प्लीज़ सोशलाइज मोर इफ़ यू नॉट डूइंग इट। आपको बताया जा रहा है टू सोशलाइज मोर। और ये भी हो सकता है जो मैंने पहले भी बात की कि आप कुछ न्यू ट्राई करोगे, मे बी यू विल ट्राई मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। ओके मुझे ये भी लग रहा है कि आपके इमोशंस काफ़ी हाई रहेंगे इस वक्त, बट आप अपने इमोशंस को अंडर कंट्रोल रखोगे। कुछ भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है। नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। चाहे आपका रिश्ता हो विद सम ऑफ योर फ्रेंड और योर फैमिली और योर कलीग, आप इमोशनल तो होने वाले हो लेकिन कंट्रोल में, विच इज़ रियली गुड। ओके आई ऑल्सो सी सम सेलिब्रेशन, हो सकता है कि घर पे कोई पार्टी करो या घर पे कोई गेट टुगेदर करो या समथिंग लाइक सम सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल या फिर कोई इवेंट या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, मे बी आपकी मदर फादर की एनिवर्सरी। आई सी यू एन्जॉइंग योर सेल्फ, मुझे आप एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। ओके विच इज़ रियली गुड एंड ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आई थिंक आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा। समवन माइट रीच आउट टू यू एंड टेल दैट दे लव यू, समवन माइट शो देयर लव टू यू। कोई तो है जो आपको कुछ गिफ्ट भेज सकता है, या समवन माइट शो यू देयर जेस्चर ऑफ लव, कोई शो करेगा आपको एंड यू विल बी फुल्ली इमोशनली सेटिस्फाइड। जो आप क्या होता है ना कि जब हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी हो गई है आजकल कि हमारा अगर लव लाइफ अच्छा चल रहा है तो हमारा बाकी का लाइफ भी बहुत अच्छा जाता है। ओके अगर हमारे लव या इमोशनली हम अगर डिफ्लिक्टेड फील करने लगते हैं तो हमारे बाकी चीज़ों में भी ध्यान नहीं लगता है। वी आर लाइक दैट, वी ह्यूमंस। एंड वही मुझे होते हुए दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 दिन में आपको इतना प्यार, केयर, अटेंशन मिलेगा, इतना एंजॉय करोगे कि आपका दिल प्यार से भर जाएगा, जिसकी वजह से आप वो प्यार ही रेडिएट करोगे। ओके मुझे आप इवन जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको कुछ नया करते हुए दिख रहे हो, समथिंग दैट यू लव। मे बी कोई सिंगिंग का चैनल खोले कोई, या फिर कोई डांस का चैनल, या किसी को सिखाओ, कोई योगा सिखाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई आर्ट सिखाएगा, कोई पेंटिंग सिखाएगा, समथिंग दैट यू लव। ओके सो या दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। कोई ऐसा कार्ड नहीं है जिसको मुझे लगता है क्लैरिफाई करना चाहिए, सो मैं नहीं करूँगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ओरेकल एडवाइजेस एंड देखते हैं कि क्या एडवाइस रहेगा नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके ओवरऑल लाइफ के लिए। आपके लिए क्या एडवाइस रहेगा? व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट? ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5, व्हाट मोर? ट्रम्फेंट सक्सेस नंबर 1 एंड द लास्ट वन इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नंबर 2। ओके बॉटम डेक में इस वक्त है डेस्टिनी। देखिए मुझे लगता है आपके लिए सबसे बड़ी एडवाइस तो यही है कि आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस मत लो, लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। ओके अगर स्ट्रेस आता भी है वैसे भी आप काफ़ी कॉशियसली उसको दूर कर दोगे। एंड मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
कोई चॉइसेस है, कोई डिसीजंस है जो आपको लेने हैं, लेट इट अनफोल्ड नेचुरली। उसको फोर्सफुली करने की या फोर्सफुली किसी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश मत करिए। लेट इट अनफोल्ड नेचुरली। जैसे चीज़ें जा रही है जाने दीजिए, हो रही है होने दीजिए। डोंट पुट योर सेल्फ इन टू एनीथिंग जो आपकी ये ब्यूटीफुल प्यारी प्यारी सी एनर्जी को डिफ्लेक्ट करे, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी ओवरऑल लाइफ हो। यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन इट। तो आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं उस बारे में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोकस जैसा रखोगे, थॉट्स जैसा रखोगे, वैसा ही होगा। दूसरा मुझे और एक जो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, कुछ ऐसे सिचुएशन, देखिए हर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे या आप डाउन नहीं फील करोगे, यू विल, बट उससे आप कैसे निकलते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज की जो आपको करनी है, जो मैं आपको एडवाइस करूँगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। अगर आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, जो कि लोगों को पसंद आता है जब मैं उनको कुछ बोलती हूँ करने के लिए, उनको उसका रिज़ल्ट मिलता है। दे कम एंड थैंक मी एंड आई रियली फील ग्रेटफुल फॉर दैट। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। ओके, आपको मेंटली अपने दिमाग को ऐसा सेट करना है, चाहे कुछ भी हो, आपको सोचना है कि मुझे सक्सेस मिलेगा। चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, आप कुकिंग सीख रहे हो या कुछ नया फील्ड ज्वाइन कर रहे हो या कुछ कोर्स कर रहे हो या किसी कुछ सिखा रहे हो, एनीथिंग, जो भी आप अपने हेल्थ के लिए, करियर के लिए, लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए अगर कुछ कर रहे हो, डू इट विथ, पहले ही राजा की तरह करो उसको। ऐसा समझो कि आपके सिवा कोई जीत ही नहीं सकता। ओके, दूसरा लिख लीजिए अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो, यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल माइंड सेट। ओके, दूसरा ट्राई समथिंग न्यू। अगले 15 दिन में कुछ ऐसा नया सीखो, करो जो आपको पसंद है, यू लाइक डूइंग इट। मे बी कुकिंग, किसी को कुकिंग पसंद है बट मे बी वो नहीं करते, ओके, क्योंकि उनको कन्वीनियंस है, उनके घर पे कोई और कर देता है। टेल योर मदर टू नॉट डू, या हेल्प उनको करिए। कुछ ऐसा जो आपको पसंद है, ट्राई डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ओके, तीसरा मेडिटेशन, अडेप्ट करिए मेडिटेशन अपने डे टू डे लाइफ में। सुबह उठ के अगर कुछ भी नहीं जमता आपको मेडिटेशन का, जस्ट कीप काम फॉर देन 5 मिनट्स भी बहुत हो गए, 5 मिनट के लिए शांत बैठिए। दिस विल मेक अ ग्रेट हेल ऑफ अ डिफरेंस। ओके, दूसरा, अगर कोई आता है आपके लाइफ में जो सच में सॉरी है अपने किए के लिए, या अगर आपके मन में बहुत किसी को लेकर गुस्सा है या कुछ भी है जो सच में इतना ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर इतना गुस्सा करना, से सॉरी टू देम। ओके, एंड शो ग्रैटिट्यूड टू योर लव्ड वंस। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है, और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। टेंशन जितना लोगे, क्या होता है ना कि हम टेंशन लेते हैं, ठीक है, हमारे दिमाग में टेंशन वाले थॉट्स आते हैं और वही रिफ्लेक्ट होता है हमारे ओवरऑल लाइफ पे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आए, ठीक है। ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में इतनी नेगेटिविटी है, हमें और खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंड लव टू योर सेल्फ लव भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करके देखिए नेक्स्ट 15 डेज़ में। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप एक करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो जाएगा। एंड टेल मी आफ्टर 15 डेज़ के क्या इफ़ेक्ट होता है उसका। ओके, लव लाइफ को लेकर अगर मुझे आपको कोई एक एडवाइस देनी है, आई वुड से एम्ब्रेस। जो कुछ भी अच्छा आ रहा है एम्ब्रेस इट, जो नहीं आ रहा है लेट इट फ्लो नेचुरली, ठीक है। सो या चलिए अभी हम लोग एक येस नो सेशन कर लेते हैं। कोई सवाल है आपके दिमाग में, एनीथिंग जिसका जवाब आप चाहते हो, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क दैट टू एंजल्स, यूनिवर्स। So this is your answer. Now let's see what is that. Okay, this is a no, ठीक है, 5 of swords है। लव स्क्रॉल्स देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस है आपके लिए। टॉक टू देम, मे बी ये यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि टॉक टू देम। लोनली, मे बी दे आर फीलिंग लोनली विदाउट यू। पैशनेट फॉर यू। चेंज इन सिचुएशन, तो जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच वो बदलने वाली है, चेंजिंग।
तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है। फ्रीडम, सो यू आर गोइंग टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग। टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है मुझे। मैं बेवफा नहीं हूँ। आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर किए बिना ना जाए। एंड या ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट संडे स्पेशल वीडियो आ रहा है फॉर द एक्सक्लूसिव मेंबर्स ऑफ माय चैनल। एंड अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करना है तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आता है पेमेंट करते वक्त, लेट मी नो, मैं यूट्यूब टीम से बात करती हूँ। क्योंकि क्या है ना, मुझे कल कोई बोल रहा था पेटीएम से हम पैसे नहीं भर सकते क्या। देखिए ये मैंने खुद ने निकाला हुआ कोई फ़ीचर नहीं है, ये यूट्यूब का फ़ीचर है। सिर्फ यूट्यूब से ही आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो पेमेंट यूट्यूब के पास ही जाती है, तो वो उनका ही ऑप्शन है, मेरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैं बात करूँगी, चैट करूँगी यूट्यूब टीम से एंड आई विल लेट यू नो अगर इशू सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, सी यू नेक्स्ट वीडियो।